समझ गया? प्रकाश का परावर्तन में बोले थे, प्रकाश का परावर्तन में क्या लिखाए थे? बोलो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश किसे कहते हैं? बोलो, रिवाइज चलेगा आगे। मुंह बंद करने से नहीं होगा, जब तक जोर से नहीं बोलेगा तब तक याद नहीं होगा। प्रकाश किसे कहते हैं? बोलो, प्रकाश क्या है? जिसकी सहायता से अगर हम किसी वस्तु को देखेंगे तो वह क्या कहलाएगा? प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखेंगे तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखेंगे तो क्या कहलाएगा जी? अब प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का। जिन जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का दो स्रोत है, एक प्राकृतिक और एक मानव। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन होगा? सूर्य, तारा, मोमबत्ती प्राकृतिक बनाता है जी। मानव निर्मित स्रोत मोमबत्ती, टॉर्च। ठीक है, चलो अजय बताओ, प्रकाश का किरण क्या है? प्रकाश का किरण, जब प्रकाश सीधी रेखा पर चलता है तो वो क्या कहता है? प्रकाश का। जब प्रकाश कौन रेखा पर चलता है तो क्या कहलाता है? किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? बोलो, समझ गया? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब किरण पुंज कितने प्रकार के होता है? कौन कौन? अपसारी, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? एक आदमी बोलो, क्या कहते हैं? एक बिंदु से चलकर किरणों का वह समूह जो एक बिंदु से चलकर अनंत तक जाता है तो वह क्या कहलाता है? अपसारी की अभिसारी? क्या कहते हैं? अपसारी। उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों का वह समूह जो अनंत बिंदु से चलकर, यदि एक बिंदु से चलकर अनंत तक फैलता है तो क्या कहलाता है? अभिसारी में क्या होता है? अनंत बिंदु से चलकर एक बिंदु पर क्या होता है? बताए थे लेंस जो होता है, लेंस होता है ना। हल्ला नहीं करो। पहले माचिस में आग लगाते थे, धूप में आग लगाते थे ना, तो लेंस को क्या कर देते थे? ऐसे खड़ा कर देते थे, नीचे में माचिस का तिल्ली रख देते थे। ये पूरा फोकस उस माचिस के तिल्ली पे पड़ता था, पूरा फोकस इसका किस पे? माचिस के तिल्ली पे। तो अनंत बिंदु से चलकर एक बिंदु पे प्रकाश आता था तो क्या कहलाता है? अभिसारी। क्या कहलाता है? क्या किरण? कौन सा किरण पुंज कहलाता है? किरणों का वह समूह जो अनंत बिंदु से चलकर एक बिंदु पर जाके तो क्या कहलाता है? असमांतर किसे कहते हैं? समांतर रूप से चलेगा तो क्या कहलाएगा? समांतर रूप से किरणों का समूह चलेगा तो कौन सा किरण पुंज कहलाएगा? समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज कहलाएगा? कौन सा किरण पुंज कहलाएगा? किरणों का वह समूह जो समांतर रूप से चले, जैसा तुमने देखा होगा रामायण सीरियल में, महाभारत में ऐसे तीर चलते रहता है ना, वही कौन सा समूह है? समांतर किरण पुंज है ना। ये किरणों का कौन समूह है? समांतर किरण पुंज है ना। अब देखो डिस्को लाइट, डीजे वाला लाइट देखा होगा, जैसे मारेगा वैसे ही उसका फोकस रहेगा, न टेढ़ा होगा न सीधा, सीधा रहेगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। तो वो क्या है? समांतर किरण पुंज है। अब देखो किरण पुंज तो समझ गया। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश से किरण किसी वस्तु पर लगकर, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर लगकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बोलो तो। जब प्रकाश के किरण किसी वस्तु पर लगकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। क्या होता है तीनों? क्या होता है तीनों? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? समझ गया ना? ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, और ये क्या है? आपतन बिंदु पर ये अभिलंब डाल दिए ना, तीनों क्या हुआ? एक ही तल में हुआ। ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तीनों एक ही तल में होगा। तुम उधर जाओ, वहां बैठो। चलो तू लोग अंदर बैठो, जल्दी में चलो अंदर चलो। मैथ बना रहा है 10 वाला विद्यार्थी सब, तो बैठ के वहां पर भाषण देगी। जल्दी मैथ बनाओ। समझ गया? क्या कहलाएगा? समझ गया? तो समझ गया आप सारी अभिसारी। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, तीनों क्या होता है? अब आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होते हैं? जितना बड़ा आपतन कोण है उतना बड़ा कौन सा कोण है? तो आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होते हैं? अब आपतन कोण किसे कहते हैं? बोलो, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण? आपतित किरण ये है ना। आपतित किरण किसे कहते हैं? बोलो। आपतित किरण किसे कहते हैं? बोलो फिर से। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब क्या कहलाता है? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसको कौन सा बिंदु कहते हैं? कौन सा बिंदु कहते हैं? समझ गया? ये गलती हो जाएगा। अच्छा एक बात बोलो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अवतल दर्पण पर अनंत पर रहे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक बिंदु पर कहाँ बनेगा? अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? अब प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से छोटा होगा। अनंत पड़ेगा तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बोले थे ना। और जब मुख्य फोकस बढ़ेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। वास्तविक, उल्टा। अवतल दर्पण बोले थे ना, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। समझ गया? अगर वस्तु मुख्य फोकस पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर रहेगा तब अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। मुख्य फोकस पर रहेगा तब कहाँ बनेगा? अब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा कि छोटा? वस्तु से बड़ा होगा। अगर मुख्य फोकस पर रहेगा, क्योंकि देखो ये इसको समझा देते हैं, ये है वस्तु, समझ गया? इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। तो अब देखो वस्तु से बड़ा बन गया, बड़ा कि अनंत पर बनेगा, कहीं ठीक नहीं है। लेकिन इधर जितना होते जाएगा बड़ा होते जाएगा। तो अगर अनंत पे रहेगा वस्तु तो मुख्य फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब, मुख्य अनंत पर। अगर वस्तु मुख्य अनंत पर रहेगा तो वस्तु क्या होगा? छोटा होगा प्रतिबिंब, वस्तु से क्या होगा? छोटा। अगर वस्तु मुख्य फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा। समझ गया? अगर वस्तु वक्ता केंद्र पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर रहेगा तब वक्तीय केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्तीय केंद्र पर। वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। ध्रुव पर रहेगा तो ध्रुवीय पर बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के ध्रुव पर रहेगा तो ध्रुवीय बनेगा। अगर लिख दे वास्तविक, अनंत और मुख्य, अनंत और ध्रुव पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और ध्रुव पर। तो मुख्य फोकस और ध्रुव पर बनेगा ना, के बीच बनेगा ना। अनंत ध्रुव रहेगा तो मुख्य फोकस ध्रुव। ये चीज समझ गया? अवतल दर्पण कौन दर्पण को कहते हैं? बोलो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग
अवतल दर्पण हमेशा सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, तो अवतल दर्पण का उपयोग बोलो। कहा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का बोलो। रेजर लाइट में और किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कौन दर्पण का? समझिए, उत्तल दर्पण। अब कथी रह गल छे रे? चिन्ह परिपाटी। आवर्धन क्या है? लिखो आवर्धन। अरे एक चीज और ध्यान दो, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अवतल दर्पण की देख लो, ये चीज ध्यान में रखना कभी भी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है? क्या होती है? तथा उत्तल दर्पण का क्या होता है? उत्तल दर्पण का धनात्मक। उत्तल दर्पण का धनात्मक, अवतल दर्पण का ऋणात्मक। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण का ऋणात्मक। समझ गया? किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा समझने में। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, अवतल दर्पण का क्या होता है? ऋणात्मक। अब देखो, आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? बोलो आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन। पूछ सकता है आवर्धन क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? बोलो एक बार तो जोर से। प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन बराबर सूत्र भी होता है H1M। आवर्धन को M से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? M से। तो M बराबर हो जाएगा H1 बटा H। यानी H1 को कौन चीज सूचित किया जाता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई से, और वस्तु की ऊंचाई को H से। समझ गया? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, उतार लो।